हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। पिछले वीडियो में हमने चाल समय दूरी के बारे में बात करी थी और इससे संबंधित क्वेश्चनों को हल किया था। अगर हम बात करें इस अगले टॉपिक में तो उसी से संबंधित एक अगला टॉपिक है चा रेलगाड़ी। रेलगाड़ी जो टॉपिक होता है वो चाल उस समय दूरी पर आधारित एक अगला टॉपिक होता है। चाल समय दूरी पर आधारित एक अगला टॉपिक होता है, बिल्कुल इसी से संबंधित होता है। इसमें कुछ रिलेशन होते हैं, उसको हमको समझना होता है, जिसमें दूरी दूरी और चाल अगर ये समझ गए तो पूरा टॉपिक बिल्कुल चाल समय दूरी पर आधारित होता है, कोई दिक्कत नहीं होती है। अगर बात करें दूरी कैसे निकालते हैं इसमें, तो हमने ट्रेन जरूर देखा होगा या कभी कभी देखे भी होंगे कभी ना कभी। अगर ट्रेन को देखें तो इसकी कुछ लंबाई होती है जो ट्रेन की लंबाई होती है। और दूसरी बात, ये जब ट्रेन चलती है, मान लेते हैं x किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रही है, जब ये ट्रेन चलती है तो किसी को पार करने से संबंधित क्वेश्चन बन सकते हैं। अगर हम बात करें दूरी कैसे काउंट होगी, अगर पहली कंडीशन ये होती है, अगर ये ट्रेन किसी पेड़ को पार करे या किसी खंभे को पार करे या किसी व्यक्ति को पार करे, ऐसी स्थितियों में जो दूरी काउंट होती है वो ट्रेन की लंबाई ही काउंट हो जाती है। ट्रेन की लंबाई को ही दूरी मान लिया जाता है। दूसरी कंडीशन ये होती है, अगर ये रेलगाड़ी जो चल रही है वो किसी प्लेटफॉर्म को पार कर सकती है या किसी पुल को पार करे या किसी अन्य रेलगाड़ी को पार करे। अगर ऐसी स्थिति में बात हो रही है तो जो इसकी दूरी काउंट होती है वो दोनों लंबाइयां ऐड हो जाएंगी, दोनों लंबाई का योग हो जाता है। फिर से बात करते हैं, अगर बात करें दूरी की तो दूरी दो कंडीशन में हो सकती है। अगर रेलगाड़ी चलते हुए किसी पेड़ को पार करे, खंभे को पार करे या व्यक्ति को पार करे तो इनमें पेड़, खंभे या व्यक्ति की लंबाई को काउंट नहीं करते हैं, उसमें केवल ट्रेन की लंबाई से मतलब होता है, हमारी दूरी ट्रेन की लंबाई हो जाती है। दूसरी बात करें, अगर प्लेटफॉर्म को पार करे, पुल को पार करे या किसी दूसरी रेलगाड़ी को, अन्य रेलगाड़ी को पार करे तो इसमें दो दूरियां काउंट होगी। पहली रेलगाड़ी जो पार कर रही होगी वो, प्लस दूसरी रेलगाड़ी जिसको पार कर रही होगी, प्लेटफॉर्म या पुल भी हो सकता है। क्योंकि अगर बात करें, अगर ये ट्रेन है, मान लेते हैं ये ट्रेन है और ट्रेन चलते हुए किसी खंभे को पार कर रही है, पार तभी कर पाएगी जब इसका ये सिरा इससे होते हुए इस सिरे को पार कर जाएगा। मतलब ये पूरी रेलगाड़ी अगर यहां से निकलेगी और यहां तक आ जाएगी तो उसको बोलेंगे पार हो गया। इसका मतलब पार करने में अपनी खुद की लंबाई को पार करेगी या किसी अन्य रेलगाड़ी को ही पार करेगी तो इसकी लंबाई प्लस इसकी लंबाई दोनों को पार करेगी। यही बात हमने की हुई है। ये बात हो गई दूरी निकालने की। जैसा कि हमने देखा कि दूरी निकालने की दो कंडीशन हो सकती हैं। पहला, यदि ट्रेन किसी पेड़ को, किसी पुल को, किसी खंभे को पार कर रही है तो उसमें केवल ट्रेन अपनी लंबाई को पार करती है, उसमें उनकी लंबाई को काउंट नहीं करते हैं। दूसरी कंडीशन होती है, यदि वह रेलगाड़ी किसी प्लेटफॉर्म को, किसी पुल को या किसी अन्य रेलगाड़ी को पार करे तो इसमें एक रेलगाड़ी स्वयं की लंबाई और प्लस पुल की लंबाई या फिर प्लेटफॉर्म या फिर किसी अन्य रेलगाड़ी की लंबाई को का योग कर लेते हैं तो वो टोटल दूरी होती है। बात हो गई दूरी की। अगर चाल, तो चाल भी दो तरीके की हो सकती है। चाल एक होती है सापेक्ष चाल होती है और एक होती है आपेक्षित चाल। ये दोनों चालें अलग अलग होती हैं। आपेक्षित चाल को हम बोलते हैं विपरीत दिशा में बात करते हैं और सापेक्ष चाल का मतलब होता है समान दिशा में। जैसा कि चाल समय दूरी में ये बातें की थी, समान दिशा। इसमें दो ट्रेनें होंगी। अगर सापेक्ष गति की बात करें, एक दूसरे के सापेक्ष चल रही, इसका मतलब होता है समान दिशा में, समांतर पटरियों पर समान दिशा में। अगर पहली रेलगाड़ी इधर की ओर जा रही है, रेलगाड़ी ए, तो दूसरी रेलगाड़ी भी इधर की ओर जाएगी। इसको बोलते हैं सापेक्ष गति। अगर रेलगाड़ियों में सापेक्ष गति होती है तो हम चालों का अंतर ले लेते हैं तो यहां से नेट स्पीड निकलती है, यहाँ पे चालें निकलती हैं। अगर हम बात करें आपेक्षित गति, जिसको हम विपरीत दिशा में बोलते हैं, विपरीत दिशा का मतलब ये होता है कि अगर ए रेलगाड़ी इधर की ओर जा रही है तो जो दूसरी रेलगाड़ी होगी इधर की ओर जा रही होगी। ऐसी स्थिति में जब विपरीत दिशा में या अपेक्षित गति की बात होती है तो दोनों जो चालें होंगी ना वो प्लस हो जाती हैं, यानी कि दोनों चालों का योग हो जाता है, दोनों चालों का योग हो जाता है।
ये हो गई चाल के बारे में। हमने देखा कि अगर दूरी दो कंडीशन हो सकती हैं, पेड़ को, खंभे को या किसी व्यक्ति को पार करेगी, तो ऐसी स्थिति में केवल रेलगाड़ी की लंबाई काउंट होती है। यदि किसी प्लेटफॉर्म, किसी पुल को या किसी अन्य रेलगाड़ी को पार कर रही है रेलगाड़ी, तो उसमें दोनों लंबाइयां काउंट होती हैं। चाल निकालने के दो तरीके, दोनों चालें समान दिशा में, जिसको सापेक्ष गति कहते हैं, तो चालों का अंतर ले लेते हैं। अगर विपरीत दिशा में अपेक्षित चालें हो रही हैं तो दोनों चालों का योग ले लेते हैं। अब इससे रिलेटेड हम कुछ क्वेश्चन करेंगे और सारे डाउट को क्लियर करेंगे। अब हम कुछ क्वेश्चन देखते हैं और सारे डाउट को क्लियर करने की कोशिश करते हैं। क्वेश्चन लिखा है, एक ट्रेन जिसकी रफ्तार 72 किलोमीटर प्रति घंटे है, जो 200 मीटर लंबे एक प्लेटफॉर्म को 22 सेकंड में पार करती है, तो ट्रेन की लंबाई मीटर में क्या होगी, ज्ञात करें। क्वेश्चन कहा है, एक ट्रेन जिसकी रफ्तार 72 किलोमीटर प्रति घंटे है, रफ्तार को हम चाल बोलते हैं, चाल है 72 किलोमीटर प्रति घंटे, चाल है 72 किलोमीटर प्रति घंटे, जो 200 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म की लंबाई प्लेटफॉर्म की लंबाई है 200 मीटर को पार करने में जो समय लिया जा रहा है वो 22 सेकंड लिया जा रहा है। समय 22 सेकंड लिया जा रहा है। क्वेश्चन पूछा गया है कि ट्रेन की लंबाई ज्ञात करें। ट्रेन की लंबाई बताना है कितनी है। हम जानते हैं चाल बराबर होता है, चाल बराबर दूरी बटे में समय होता है। अभी हमने कुछ बातें करी थी, चाल कैसे काउंट होती है। अगर दो ट्रेनें सापेक्ष गति है तो चालों का अंतर, विपरीत आपेक्षिक गति है, विपरीत दिशा में गति है तो चालों का योग। अगर सिंगल ट्रेन चल रही तो चाल वही लेंगे जो दी जाएगी। 72 किलोमीटर प्रति घंटे तो चाल 72 किलोमीटर प्रति घंटे, लेकिन यहाँ पे मीटर है, यहाँ पे किलोमीटर प्रति घंटे है। चाल समय दूरी में हमने बात करी थी कि अगर इस फॉर्मूले का यूज कर रहे हैं तो समय यूनिट सेम होनी चाहिए। ये मीटर है, ये सेकंड है, इस किलोमीटर प्रति घंटे वो मीटर पर सेकंड बनाने के लिए 5/18 से मल्टीप्लाई करते हैं, बता दिए थे उस दिन। 18 चौको 72, 5 चौको 20। ऐसा हम कह सकते हैं कि जो रेलगाड़ी की जो स्पीड थी वो 20 मीटर प्रति सेकंड थी। चाल हम रख देते हैं 20 मीटर प्रति सेकंड बराबर दूरी। अभी हमने बताया ट्रेन किसी प्लेटफॉर्म को पार करेगी तो दो लंबाइयां काउंट होगी, जो ट्रेन की लंबाई होगी वो दूरी और प्लस प्लेटफॉर्म की लंबाई, दोनों एक दूसरे को पार करेंगे। यह ट्रेन उस दोनों लंबाइयों को पार करेगी। जो ट्रेन की लंबाई हम मान लेते हैं x है, प्लस प्लेटफॉर्म को भी पार कर रही है 200 मीटर। ऐसा करने में जिनको जो समय लग रहा है वो 22 सेकेंड लग रहा है। इसके नीचे एक मान के क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, 22 दूनी 44, 440 बराबर हो जाएगा x प्लस 200। तो x की वैल्यू निकालना है तो x 200 को इधर भेज देंगे, 440 माइनस 200 बराबर x, तो x बराबर हो जाएगा 240 मीटर। तो 240 मीटर लंबी एक ट्रेन थी। इसे देखते हैं, क्वेश्चन लिखा है कि 72 किलोमीटर की रफ्तार से चलती हुई एक रेलगाड़ी एक 200 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 12 सेकंड में पार करती है, तो ट्रेन की लंबाई ज्ञात करो। यदि ट्रेन किसी प्लेटफॉर्म को पार कर रही तो दोनों लंबाइयां, एक स्वयं की लंबाई प्लस दूसरी ट्रेन की प्लेटफॉर्म की लंबाई, दोनों को पार करेगी और यूनिट सेम होना चाहिए। यूनिट यहाँ पे मीटर, यहाँ पे सेकंड, किलोमीटर प्रति घंटे मीटर पर सेकंड बनाने के लिए 5/18 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो 18 चौको 72, 5 चौको 20 मीटर प्रति सेकंड। चाल हमने 20 मीटर पर सेकंड रख दिया। दूरी है, ट्रेन की लंबाई खुद, हमको ट्रेन की लंबाई ही निकालना है, नहीं पता है तो x प्लस प्लेटफॉर्म की लंबाई 200 मीटर बटे में समय ले रहे हैं 22 सेकंड, इसका इससे मल्टीप्लाई कर दिया 440 बराबर x प्लस 200। 200 को इधर भेज दिया तो 440 में 200 घटेगा तो कितना बच जाएगा 240। ऑप्शन नंबर 2 दिख रहा होगा आप लोगों को, ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। अगर हम अगले क्वेश्चन की बात करें तो क्वेश्चन लिखा है, एक रेलगाड़ी 800 मीटर तथा 400 मीटर लंबे दो पुलों को क्रमशः 100 सेकंड और 60 सेकंड में पार कर जाती है, तो रेलगाड़ी की लंबाई ज्ञात करें। क्वेश्चन में कहा गया है कि एक रेलगाड़ी है, ट्रेन है कोई, ट्रेन हमको नहीं पता है इसकी लंबाई कितनी है, ना तो इसकी चाल पता है, तो ये 800 मीटर लंबे तथा 400 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को क्रमशः 100 सेकंड और 60 सेकंड, इसको पार करने में 100 सेकंड ले रही है और इसको पार करने में 60 सेकंड का समय ले रही है, तो बताना है ट्रेन की लंबाई बताना है। देखो इसके लगाने के दो तरीके, पहले इससे चाल निकाल सकते हैं, चाल को यहाँ पे रख देते तो दूरी निकल आएगी। अगर ऐसी बात जहाँ पे चाल का कोई जिक्र ना हो, अगर ट्रेन को दो दूरियां
पार करने में जो समय दिया हो, तो ऐसी स्थिति में फॉर्मूला लगा सकते हैं d1/t1 बराबर होता है d2/t2। क्या होता है d1 होता है पहली दूरी। अगर हमने बताया किसी प्लेटफॉर्म को पार कर रही है, तो जो ट्रेन होगी, हम मान लेते हैं x मीटर लंबी कोई ट्रेन होगी, ये खुद की लंबाई को पार करेगी प्लस इसकी लंबाई को पार करेगी, यानी कि टोटल लंबाई की बात करें x प्लस 800 हो सकता है, प्लस जो t1 लग रहा है, t1 इसको पार करने में 100 सेकेंड लग रहा है, 100 लिख दिया, बराबर d2 x लंबाई खुद की लंबाई को प्लस 400 मीटर लंबे पुल की लंबाई को पार करेगी, तो 60 हो जाएगा। 0 0 कैंसिल, 2 पंचे 10 हो जाएगा, 2 तिहाई 6 हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो 3x प्लस 8 2400 बराबर हो जाएगा 5x प्लस 500 को 20, 2000। इसको इधर ले आते हैं, इसको इधर ले आते हैं, तो ये बचेगा 400 बराबर हो जाएगा 2x, तो x बराबर हो जाएगा 2 दूनी 4, 200 मीटर। 200 मीटर लंबी एक ट्रेन थी। फिर से बात करते हैं, अगर कोई ऐसा क्वेश्चन जिसमें चाल की कोई बात न की जाए, जिसमें केवल दूरी देके और समय देके ही दूरी पूछ ली जाए, ट्रेन की लंबाई या पुल की लंबाई पूछ ली जाती है, तो ऐसे में एक फॉर्मूला याद कर सकते हैं, d1/t1 बराबर d2/t2। क्वेश्चन कहा जा रहा है एक ट्रेन, लंबाई नहीं पता है, 800 मीटर लंबे पुल और 400 मीटर लंबे पुल को क्रमशः 100 सेकंड में और इसको 60 सेकंड में पार कर जाती, तो ट्रेन की लंबाई बताना है। अभी हमने दूरी और चाल निकाला समझा है। अगर दूरी निकालना है, दो कंडीशन, पेड़, पुल और व्यक्ति, केवल ट्रेन की लंबाई, अगर प्लेटफॉर्म या पुल या अन्य ट्रेन को पार कर ली तो दोनों लंबाई, ये पुल है या प्लेटफॉर्म है, दोनों लंबाई काउंट होगी, इसकी लंबाई और इसकी लंबाई, दोनों को जोड़ दिया, बटे में ऐसा करने में जो समय लग रहा है 100, इसको ट्रेन की लंबाई खुद की लंबाई ये पार करेगी, ऐसा करने में इनको 60 सेकंड, इसी को सॉल्व कर लिया, तो हम ऐसा कह सकते हैं जो ट्रेन की लंबाई रही होगी वो 200 मीटर रही होगी। इसी के अंतर्गत पूछे जाने वाले अगले क्वेश्चन की बात करें, तो क्वेश्चन है, एक 150 मीटर लंबी रेलगाड़ी 60 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चल रही है, उसी दिशा में 90 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आने वाली रेलगाड़ी उसे 54 सेकंड में पार कर जाती है, दूसरी रेलगाड़ी की लंबाई बताना है। यहाँ पे दो रेलगाड़ियों की बात हो रही, दो ट्रेनें हैं, दो ट्रेन है। जो पहली ट्रेन है उसकी लंबाई 150 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी है, जो 60 किलोमीटर प्रति घंटे 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रही है, उसी दिशा में 90 किलोमीटर प्रति घंटे दूसरी ट्रेन है जिसकी स्पीड है 90 किलोमीटर प्रति घंटे, उसी दिशा में, ये बात जरूर लिखेंगे, उसी दिशा की बात हो रही है, उसी दिशा में आने वाली एक दूसरी रेलगाड़ी जिसकी स्पीड है 90 किलोमीटर प्रति घंटे, इसको पार करने में 54 सेकंड का समय ले रही है। जो समय लिया जा रहा है इनके द्वारा वो लिया जा रहा है 54 सेकंड, 54 सेकंड लिया जा रहा है। दूसरी रेलगाड़ी की लंबाई बताना है, दूसरी रेलगाड़ी की लंबाई हम बता देते हैं कि x है। अब हम कर क्या सकते हैं, हम जानते हैं फॉर्मूला होता है चाल बराबर होता है दूरी बटे में समय। चाल बराबर दूरी बटे समय, अगर इतना कॉन्सेप्ट क्लियर है तो कोई दिक्कत नहीं होती, क्वेश्चन बहुत ही आसान है। अभी हमने दोनों चीजें निकालना बता दिया, दूरी और चाल, समय तो दिया ही जाएगा या फिर पूछा जाएगा। हमने बताया अगर चाल के दो तरीके हैं, सापेक्ष गति और आपेक्षिक गति। सापेक्ष गति का मतलब होता है उसी दिशा में, समान दिशा में, ऐसे शब्द दिए जा सकते हैं। अगर आपेक्षिक गति की बात करें तो विपरीत दिशा की बात की जाएगी। क्वेश्चन में कहा उसी दिशा में, कहने का मतलब अगर ये ट्रेन इधर की ओर जा रही होगी तो ये भी ट्रेन इधर की ओर जा रही है, इनको पार कर रही है 90 किलोमीटर प्रति घंटे वाली जो ट्रेन है, वो ऐसा करने में 54 सेकंड ले रही है। हम जानते हैं जब सापेक्ष गति होती है तो दोनों चालें एक दूसरे से माइनस हो जाती हैं, तो नेट स्पीड यहाँ बात करें कितनी स्पीड इनकी बचेगी, नेट स्पीड की बात करें 90 में 60 घटेगा तो हम कह सकते हैं 30 किलोमीटर प्रति घंटे। 30 किलोमीटर प्रति घंटे को मीटर पर सेकंड बनाएंगे तो 5/18 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 6 पंचे 30 हो जाएगा, 36 18 हो जाएगा, 25/3 मीटर प्रति सेकंड, ऐसा कह सकते हैं। 25/3 मीटर प्रति सेकंड रख देते हैं, चाल आ गई 25/3 मीटर प्रति सेकंड बराबर दूरी। अभी हमने बताया अगर प्लेटफॉर्म, पुल या किसी अन्य ट्रेन को पार करें तो दोनों लंबाइयां काउंट होगी। पहली ट्रेन की लंबाई ये, दूसरी ट्रेन की लंबाई हमने x मान ली है, तो दोनों ट्रेन की लंबाई 150 मीटर प्लस x मीटर, ऐसा करने में इनको जो समय लग रहा है वो समय लग रहा है 54। जब 54 लग रहा है इनको काट पीट देते हैं, जरा काट देंगे तो इससे कटेगा 3 × 3 3 × 8 24, 18 × 5 90, 18 दूनी 36, 36 5
18 पंचे 90 और 36 5 होता है 45, 36 9 45 हो जाएगा बराबर 150 प्लस एक्स। तो एक्स बराबर करेंगे इधर घट जाएगा आके, तो एक्स बराबर हो जाएगा 300 मीटर। इसका मतलब जो ट्रेन की लंबाई रही होगी वो 300 मीटर लंबी ट्रेन रही होगी। ऑप्शन नंबर 3 दिख रहा है। एक बार फिर से बात करते हैं, दो ट्रेन है। पहले ट्रेन की लंबाई 150 मीटर जो 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रही है। दूसरी ट्रेन जो 90 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उसी दिशा में, इसको अंडरलाइन करेंगे, उसी दिशा में आ रही रेलगाड़ी इसको 54 सेकंड में पार कर जाती है। हम जानते हैं चाल बराबर दूरी बटे समय। अगर इस फॉर्मूले का यूज कर रहे हैं तो चाले या फिर यूनिट जो होनी चाहिए वो सेम होनी चाहिए। तो पहले हम नेट स्पीड देखेंगे, स्पीड कितनी है। हमने कहा दो स्पीड है, सापेक्ष गति घटेंगी, आपेक्षिक गति जुड़ेंगी। उसी दिशा का मतलब होता है सापेक्ष गति, एक ही डायरेक्शन में, तो चालें माइनस होंगी। 60 में 90 घटेगा 30, किलोमीटर प्रति घंटे को मीटर पर सेकंड बनाया 25/3 मीटर पर सेकंड, चाल रख दिया। दूरी ट्रेन को पार करेगी तो दोनों लंबाइयां पार करेगी, ये लंबाई प्लस ये लंबाई 150 प्लस एक्स, ये हो जाएगा बटे में समय जो लिया गया है वो 54 लिया गया, इसको हमने सॉल्व कर लिया तो 300 मीटर लंबी रेलगाड़ी रही होगी। अब हम अगले क्वेश्चन की बात करें तो क्वेश्चन दिख रहा होगा, दो रेलगाड़ियां क्रमशः 45 किलोमीटर प्रति घंटे और 25 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से एक ही दिशा में चल रही हैं। कम चाल वाली गाड़ी पर बैठे हुए एक आदमी को तेज चाल वाली रेलगाड़ी 18 सेकंड में पार कर जाती है, तो तेज चाल वाली रेलगाड़ी की लंबाई ज्ञात करें। क्वेश्चन में लिखा है दो रेलगाड़ियां हैं, पहली रेलगाड़ी की लंबाई 45 किलोमीटर प्रति घंटे और दूसरी रेलगाड़ी की जो लंबाई है, दूसरी रेलगाड़ी की लंबाई है वो 25 किलोमीटर प्रति घंटे, किलोमीटर प्रति घंटे। कह रहे धीमी गति वाली रेलगाड़ी में एक व्यक्ति बैठा हुआ है, इस व्यक्ति को तेज वाली रेलगाड़ी 18 सेकंड में पार कर जाती है, एक ही दिशा में चल रही है, ये भी लिखा है कि एक ही दिशा में चल रही है, एक ही दिशा में चल रही है। और तेज वाली रेलगाड़ी धीमी वाली गाड़ी पर बैठे हुए व्यक्ति को, याद रखना है इसमें किसको पार किया जा रहा है, व्यक्ति को पार किया जा रहा है, रेलगाड़ी को पार नहीं किया जा रहा है, व्यक्ति को 18 सेकंड में पार कर जा रही है, यानी कि समय दिया है, समय दिया है 18 सेकंड। चलो अब बात करते हैं, हम फार्मूला जानते हैं चाल बराबर होता है दूरी बटे समय, दूरी बटे समय। अगर चाल और दूरी निकालना जान गए तो चैप्टर में कुछ नहीं होता। चाल सापेक्ष गति और विपरीत गति, जिसमें एक ही दिशा की बात करी जा रही है, इसका मतलब सापेक्ष गति हम जानते हैं एक ही दिशा में जब चालें होती हैं तो दोनों चालें माइनस हो जाती है। 45 में 25 तो नेट स्पीड यहां से जो आ जाएगी 20 किलोमीटर प्रति घंटा, इसको 5/18 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 20 पंचे 100/18, ऐसा कह सकते हैं कि 100/18 मीटर प्रति सेकंड, क्योंकि किलोमीटर प्रति घंटे को मीटर प्रति सेकंड बनाने के लिए हम करते हैं 5/18 से मल्टीप्लाई, क्वेश्चन कट जाएगा तो यहाँ पे लिख देंगे 20 × 5/18 तो 100/18 मीटर प्रति सेकंड, ये हमारी आ गई स्पीड। अब हमको दूरी निकालना है। अब यहाँ पे ध्यान देना है, यहाँ पे ट्रेन तो दो दिख रहे हैं, लेकिन इस ट्रेन को, धीमी वाली ट्रेन को रेलगाड़ी ये तेज वाली पार नहीं कर रही है, केवल व्यक्ति को पार कर रही है। हमने कहा व्यक्ति को, पेड़ को या किसी खंभे को पार करेगी तो केवल खुद की लंबाई को ये पार करेगी। इसकी लंबाई नहीं दी है तो हमने मान लिया इसकी लंबाई x होगी। तो चाल हमने निकाला 100/18 बराबर दूरी, दूरी इसकी लंबाई हमको नहीं पता, निकालनी ही x, बट ऐसा करने में इनको जो समय लग रहा है वो 18 लग रहा है। 18 इधर 18 इधर कैंसिल हो जाएगा तो x बराबर आ जाएगा 100 मीटर। इसका मतलब जो तेज वाली रेलगाड़ी थी उसकी जो चाल लंबाई थी वो 100 मीटर थी। फिर से देखते हैं एक बार, 45 किलोमीटर प्रति घंटे और 25 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से एक ही दिशा में चल रही दो रेलगाड़ियां, जिसमें धीमी वाली रेलगाड़ी पर बैठे एक व्यक्ति को तेज वाली रेलगाड़ी 18 सेकंड में पार कर जा रही है। 18 सेकंड में पार कर जा रही है, व्यक्ति को, रेलगाड़ी को नहीं पार कर रही। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है। हमने कहा अगर व्यक्ति को पार कर रही है तो गाड़ी स्वयं की लंबाई को काउंट करेगी, केवल पार करेगी। चाल नेट स्पीड एक ही दिशा में है तो चालें दोनों घटेंगी, तो 20 आ गई, 5/18 से मल्टीप्लाई किया, मीटर प्रति सेकंड बना लिया। चाल हमने 100/18, दूरी खुद की लंबाई को पार कर रही है, ऐसा करने में 18 सेकंड में लिया गया, 18 कैंसिल, तो 100 मीटर आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन लिखा है 150 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी विपरीत दिशा में आ रही 100 मीटर लंबी रेलगाड़ी को 12 सेकंड में पार करती है। यदि पहली रेलगाड़ी 30 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रही हो तो दूसरे रेलगाड़ी की चाल क्या है।
क्वेश्चन में कहा गया है दो रेलगाड़ियां, पहली रेलगाड़ी की लंबाई 150 मीटर लंबी है, दूसरी रेलगाड़ी की जो लंबाई है वो 100 मीटर लंबी है, 100 मीटर लंबी है। क्वेश्चन में कहा जा रहा है एक दूसरे को 12 सेकंड में पार कर जा रही है, विपरीत दिशा में आते हुए एक दूसरे को 12 सेकंड में पार कर जा रही है। पहली स्पीड है 30 किलोमीटर प्रति घंटे और यहाँ पे दिया है विपरीत दिशा में, विपरीत को आपेक्षिक गति भी बोलते हैं, विपरीत दिशा में इसको अंडरलाइन करेंगे। इसको पार करने में, जब वे विपरीत दिशा में चल रही हैं तो इनको पार करने में 12 सेकंड का समय लिया जा रहा है, 12 सेकंड का समय लिया जा रहा है। फॉर्मूला लगा देते हैं, चाल बराबर होता है दूरी बटे समय, दूरी बटे समय। हमने कहा चाल और दूरी का पूरा कॉन्सेप्ट है पूरे ट्रेन में। अगर बात करें चाल की, चाल दो तरीके, सापेक्ष गति, विपरीत गति। यहाँ पे साफ साफ लिखा है विपरीत गति। हम जानते हैं विपरीत दिशा में जब ट्रेनें या विपरीत दिशा में जब ट्रेनें चलती हैं तो दोनों चालें जुड़ती हैं। यहाँ इसकी चाल नहीं पता है तो x किलोमीटर प्रति घंटे मान लेते हैं। जब इनको जोड़ेंगे तो आ जाएगा 30 प्लस एक्स किलोमीटर प्रति घंटे। हमने कहा किलोमीटर प्रति घंटे को मीटर पर सेकंड बनाने के लिए 5/18 से मल्टीप्लाई कर दिया तो बन गया मीटर प्रति सेकंड, मीटर पर सेकंड बन गया। चाल, दूरी दोनों दूरियां काउंट होगी, 150 मीटर और 100 मीटर। ऐसा करने में इनको 12 समय लग रहा है, रख देते हैं। चाल हमने निकाला 30 प्लस एक्स इंटू 5/18 बराबर दूरी हमने निकाला है 100 प्लस 150 प्लस हो जाएगा 100। ऐसा करने में इनको जो समय लग रहा है वो 12 लग रहा है। 6 त्रिक 18 होता है, 6 दूनी 12 होता है। 30 प्लस एक्स इंटू 5/3 बराबर, इनको जोड़ेंगे तो 250 बटे में आ जाएगा 2। 5 से काटेंगे इनको 250, 5 से काटेंगे 250, इसको काटेंगे 25 नहीं हो जाएगा 75। तो 30 प्लस एक्स बराबर हो जाएगा 75। तो एक्स बराबर 30 इधर आ जाएगा तो हो जाएगा 75 माइनस 30 तो हो जाएगा 45 किलोमीटर प्रति घंटे। ये हो गए हमारे आज के क्वेश्चन। इस टॉपिक के और क्वेश्चनों को हम अगले वीडियो में कवर करने की कोशिश करेंगे। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और अपने दोस्तों तक शेयर भी करें।